नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हृदय की भाषा मौन। जितना पाप वाणी दूषित होने से होता है उतना और किसी प्रकार नहीं होता। शरीर और मन से भी वाणी के बराबर पाप नहीं बन सकता। अतः वाणी के दोष से सर्वथा बचना चाहिए। वाणी मनुष्य का बहुत बड़ा खजाना है। इसके दूषित होने से मन और वीर्य भी दूषित हो जाते हैं। वाणी का संयम होने पर ही ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है और इससे चित्त की एकाग्रता तथा मौन का भी पालन होता है। वाणी के संयम से तप की वृद्धि होती है और जिसका तप बढ़ जाता है उसे फिर विशेष सांसारिक प्रवृत्ति का झंझट नहीं रहता। तप के प्रभाव से स्वयं ही उसका सब काम होता रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वाणी पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। सत्पुरुषों की वाणी में 4 गुण होते हैं: सत्य, परिमितता, मुदता और सरसता। जब ये 4 बातें वाणी में आ जाती है तो वह शुद्ध हो जाती है तथा कठोरता, निंदा, चुगली और झूठ, ये जो वाणी के पाप हैं, नष्ट हो जाते हैं। बहुत बोलने वाले से भजन होना बहुत कठिन है और सत्य बोलना भी बहुत कठिन है। अधिक भाषण करना मिथ्यावादी का चिन्ह है। जैसे खुजली वाले को हर घड़ी खुजली लगी रहती है, ऐसे बोलने का व्यसन मत डालो। मौन का अभ्यास करो। 7 जगहों पर जो अवश्य मौन रहना चाहिए: भजन में, भोजन करते समय, शौच वह लघुशंका करते समय, स्नान के समय, यज्ञ या हवन करते हुए और मार्ग में। वाणी की शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर उसे ध्यान में लगाना चाहिए। तभी आप सम, शांति तथा आंतरिक आध्यात्मिक बल का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान का प्रथम चरण है मौन। मानसिक शांति की कामना करने वाले व्यक्ति को प्रायः कुछ समय तक एकांत में मौन होकर बैठना चाहिए। हमारे सत्पुरुषों ने मौन को बहुत महत्व दिया है। मन शांति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए भी मौन परम सहायक है। 1 घंटा लगातार बोलना 4 घंटे शारीरिक श्रम के बराबर है, क्योंकि जिन कार्यों में सर्वाधिक शक्ति क्षीण होती है उनमें से बोलना एक है। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य के लिए इंद्रिय संयम की साधना का विधान है, उसी प्रकार आत्मबल संवर्धन के लिए वाणी का संयम सर्वश्रेष्ठ साधना है। मौन से आप में तितिक्षा बढ़ेगी। आप झूठ नहीं बोल सकेंगे। वाणी के आवेगों पर नियंत्रण प्राप्त होकर आपको वाणी विजय प्राप्त होगी। मौन से आपकी शक्ति की सुरक्षा तथा संकल्प बल की वृद्धि होगी। सत्य के अभ्यास में तथा क्रोध के दमन में मौन बहुत ही सहायक होगा। मौन का एक उद्देश्य
अपने विचारों तथा उद्वेगों को तटस्थ होकर देखना है तथा आत्मनिरीक्षण द्वारा उन्हें समझकर सही दिशा देते हुए धीरे धीरे निसंकल्प आत्मविश्राम अवस्था की ओर बढ़ना है। महामौन की प्राप्ति में मौन सहायक है। महामौन में मन की सारी वृत्तियां विनिष्ट होकर वह सच्चिदानंद ब्रह्मा में विश्राम करता है। भारतीय मनीषियों ने मौन को हृदय की भाषा कहा है। रमन महर्षि मौन रहकर अपने आगंतुकों की समस्याओं का समाधान कर देते थे। उन्होंने मौन पर सूक्ष्म विवेचन करते हुए कहा था, वाणी और विचार इन दोनों से परे की जो स्थिति है वह मौन है। वह एक प्रकार का मानसिक क्रिया विहीन ध्यान है। मन को वश में करना ही ध्यान है। गहरे ध्यान का महत्व निरंतर वाणी है। मौन नित्य वाणी है। वही भाषा का 12मासी प्रवाह है। बोलने से वह रुक जाता है। शब्द उस मूक भाषा को रोकते हैं। मौन शाश्वत सुधार का साधन होने से सारे मानव समाज का कल्याण करता है। मौन का अर्थ ही वाक् पटुलता है। मौखिक व्याख्यान में मौन के जितनी वाक् पटुलता नहीं होती, मौन निरंतर वाणी है। वह सर्वोत्तम भाषा है। मौन अनन्य उपदेश है। मौन से सत्य व्यक्त होता है। आत्मिक शक्ति का प्रसार कर मौन का सेवन कर बैठे रहना श्रेष्ठ है। शुद्ध चैतन्य से अहमता उत्पन्न होती है। वह अहमता विचार को जगाती है और विचार शब्द को जन्म देते हैं। इस तरह वाणी मूल स्रोत की परपौत्री है। यदि वाणी अपना कुछ प्रभाव डाल सकती है तो वह जरा सोचो कि मौन द्वारा किया उपदेश कितना अधिक शक्तिमान हो सकता है। इस तरह शुद्ध सत्य को अपने नित्य शाश्वत अनुभव के सदा विद्यमान सत्य को लोग समझते नहीं हैं। योगी अरविंद कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा वाचालता है। मौन की अवस्था में आप आत्मा की वाणी सुन सकते हैं। वाणी से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि मौन ही आत्मा की भाषा है। मौन प्रकृति का शाश्वत नियम है। चांद सूरज बिना बोले चलते हैं। तारे मौन शांत रहकर टिमटिमाते हैं। धरती चुप्पी साध कर घूमती रहती है। बीज शांत परे रहकर पोषण प्राप्त करते हुए अंकुरित होते हैं। फूल मूक रहकर ही अपने मनोहर रंगों और सुवास द्वारा हमें आह्लादित करते हैं। आप समय निकालकर कम से कम 7 दिन एकांत में मौन व्रत का पालन करके देखिए। यदि आप मौन रहकर पवित्र स्थान में 7 दिवस या 21 दिवस मंत्र का अनुष्ठान करें तो आपको अद्भुत शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होगा। कामकाजी लोग को भी प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मौन व्रत रखना चाहिए। मौन के लाभ अनिवार्य हैं। आप इसका अभ्यास कीजिए, भीतरी गहन शक्ति का अनुभव कीजिए तथा
मनुष्य जीवन के परम फल आत्म सुख का उपभोग कीजिए। नारायण